सूर्या कुमार यादव look good as well, huh? वो नंबर 1 बैट्समैन भी हो गए एंड ही डिजर्व्स दैट। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आज भी उस मोमेंटम को कहीं वो टूटने ही नहीं देते, बल्कि जो मोमेंटम आ रहा होता है उसको और ज्यादा लिफ्ट कर देते हैं। सूर्या कुमार यादव नंबर 1 टी20 बैटर बन गए हैं रिजवान को पीछे छोड़कर, और उन्होंने बहुत कम अरसे में ये अचीवमेंट जो है हासिल की है। देखे ना आज आ गया ना सूर्या। अभी विकी यही कह, आमिर यही कह रहा था आईसीसी की अटैकिंग क्रिकेटर है, वाह गुड प्लेयर। सबसे पहले तो वो बॉलर को बॉलर नहीं समझता, हाँ, और यही उसका प्लस पॉइंट है। जो बैट्समैन बॉलर नया आता है उसके ऊपर वो चढ़ाई कर देता है। बट अभी हम लोग सूर्या कुमार यादव की बात करें तो जो वर्ल्ड टी20 के टी20 के बेस्ट बैट्समैन बन गए। लास्ट ईयर मार्च में इन्हें खेलना शुरू किया। रवि शास्त्री की मैं कमेंट सुन रही थी कि बड़े अनयूजुअल प्लेयर है, अनयूजुअल शॉट्स मारते हैं अनयूजुअल प्लेसेस में, एंड ही इज गोइंग टू गो बिग। सो सम वर्ड्स ऑन दैट, फिर हम लोग और भी बातें करेंगे। वेल ऑफ कोर्स द वे ही प्लेज लाइक बहुत ही इनोवेटिव है। जो शॉट की एग्जीक्यूशन है, आई थिंक आई कांटेक्ट, आई बहुत रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है उनके पास बहुत टाइम होता है गेंद को गैप में एग्जीक्यूट करने का, और यही वजह है जिस तरह वो एक साल के अंदर नंबर 1 पे किसी प्लेयर का किसी फॉर्मेट के अंदर डेब्यू और वो टॉप पे आ जाए, आई थिंक इट नो वर्ड्स फॉर हिम, लाइक इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उनकी। जो कहना चाहिए जो परफॉर्मेंस है वही उसका जवाब है। एक लफ्ज जो मैं कहूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इनोवेटिव प्लेयर है। आई से दैट इज द वर्ड, एंड ही इज फ्लाइंग स्काई हाई। और यादव की भी बात हो रही थी, वो नंबर 1 हो गए दुनिया में में। उनका स्ट्राइकिंग 177.20। जो हमारा प्लेयर था जो नंबर 1 था और जिसने हमें वर्ल्ड कप भी हरवाया, वो सॉरी एशिया कप हरवाया, उसका स्ट्राइकिंग रेट है 127। रिजवान का 127 वॉज नंबर 1 और उसका है 177। क्वालिटी ऑफ प्लेयर की मैं बात कर रहे हैं। एक वर्ड की तो करेक्शन करे, कोई जानबूझ के नहीं हरवाता, हर आदमी ट्राई करता है। आपको क्रिकेटर, मैं तो फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी हरवाया नहीं, ये लफ्ज सही नहीं। अच्छा चले, ही वॉज नंबर 1। जब हम चेस शुरू किया था उस वक्त एवरेज 8 की थी, उन्होंने 16 ओवर खेले, जब छोड़ा तो 18 की एवरेज करके 16 ओवर खेल के वो चले गए। Guess what? The number 1 spot is still open, Rizwan. You can still do it against South Africa. मगर स्ट्राइकिंग रेट ऐसे रखना चाहिए 177 का। आप सिर्फ प्रूव कर सकते हैं अपने क्रिकेटर्स को गलत विद योर बैट। That's all I can say. But हमें मिसबा, आप सूर्या कुमार यादव की इस इनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। आज भी 187.50 की स्ट्राइक रेट। मैं नहीं कह रहा, पेपर पे लिखा हुआ है ये। 30 रन ये 16 गेंद। सूर्या कुमार यादव लुक गुड एज वेल, हाँ। पाइना भी था तो चिक्के चौके कितने ने पूरी लिखा हुआ, वो लिखा हुआ नहीं। दोबारा से वो नंबर 1 बैट्समैन भी हो गए एंड ही डिजर्व्स दैट। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आज भी उस मोमेंटम को कहीं वो टूटने ही नहीं देते, बल्कि जो मोमेंटम आ रहा होता है उसको और ज़्यादा लिफ्ट कर देते हैं। यानी कि दूसरी तरफ दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन खड़ा है, सेट खड़ा है, और आके उसको भी आप एक किस्म का लगता है कि वो पीछे छोड़, वो अकेला ही खेल रहा है। एट द वे वो जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ऐसे एरियाज में वो शॉटें मारते हैं जहाँ पे नॉर्मली फील्डर नहीं होता। वो ऑकवर्ड एरियाज, जैसे पॉइंट के ऊपर से आप यॉर्कर आपको बॉल किया है और बीच में था वो बॉल, और आपने पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से यूं करके उस बॉल को खेल दिया। दोज आर द एरियाज वेयर नॉर्मली यू डोंट हैव द फील्ड। और ये नहीं कि वहाँ पे वो फील्डर रख लेंगे तो जहाँ से वो फील्डर निकालेंगे अगली तो वहाँ पे शॉट खेल देंगे। सूर्या कुमार यादव नंबर 1 टी20 बैटर बन गए हैं रिजवान को पीछे छोड़कर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि गुड प्लेयर। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि रोहित शर्मा के होते हुए, विराट कोहली के होते हुए नंबर 1 बैट्समैन बनना बड़ी बात, ठीक है कि नहीं। तो दूसरी बात ये है कि वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, मेरा ख्याल है उसकी नेचुरल गेम ही यही है, अटैकिंग क्रिकेटर है, वाह गुड प्लेयर। सबसे पहले तो वो बॉलर को बॉलर नहीं समझता, हाँ, और यही उसका प्लस पॉइंट है। जो बैट्समैन बॉलर नया आता है उसके ऊपर वो चढ़ाई कर देता है, तो बैट्समैन सारी बात है बैकफुट पर चले जाते हैं। जब बैकफुट पर जाते हैं तो फिर वो अपना काम शुरू कर देता है, तो बेहतर है। अच्छा, अगर हम रिजवान और सूर्या कुमार यादव में कंपैरिजन करें तो आपको कौन सा बेहतरीन बैटर लगता है? मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी कंपैरिजन करने जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल लिहाज से देखा जाए ना तो सूर्या कुमार यादव जो है ना वो रिजवान से बेटर है, क्योंकि सूर्या कुमार यादव के पास हर किस्म का शॉट है।
और हमारे रिजवान भाई हैं जो, उनके पास आपको पता है तो है ही है, एक मखसूस सा शॉट है जिसकी वजह से वो, उनके साथ जो मैं मेन बात बताऊँ ना, उनके पास साथ जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो अल्लाह ताला की है, जिससे वो अल्लाह ताला उनको परफॉर्म करवा देते हैं तो वो करते हैं। मैसेज भी बहुत अच्छा है कि अगर जो यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं इनको खेलते हुए तो वो अपने दिमाग में पहले से कोई शॉट नहीं सोचते। ये उनकी सबसे अच्छी चीज है, जिस तरफ बॉल आता है वो उस तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये लर्निंग पहले से ना आप सोचें, वो टांग रख के छिक्का नहीं मार पहले से ना आप सोचें। हाँ, जब आप सेट खड़े हुए हैं, आपने खेल लिया पांचों बॉलर्स को ऑपोजिशन के, फिर आप फील्ड प्लेसमेंट को देख के उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अब उसने मुझे अगर फुल बॉल कराया था, जैसे मिड ऑफ पीछे है फॉर एग्जांपल, करेक्ट, तो चांसेस यही हैं कि वो आगे ही बॉल करेगा बॉलर, क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है, शॉर्ट फाइन लेग ऊपर है, या मिड ऑफ ऊपर है तो वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी है कि जहां बॉल है उस तरफ आप खेलें। जी वकार, लेट मी कंपेयर इट विद आर बैट्समैन, जो पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन हैं और जो इंडियन बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे हैं, या इवन जो आज बांग्लादेश खेली है, आपने जितने भी देखे हैं ना ये बैट्समैन, जो पाकिस्तानी बैट्समैन भी थे, वो ऑल दे लुक फॉर इज दे लुक टू प्ले ऑन द ऑन साइड, दे स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेट। के चौथे नंबर के ऊपर कितने बैटर्स हैं दुनिया में जो नंबर 1 आए T20 रैंकिंग्स में? कोई नहीं आया, लेकिन जब पॉइंट ऑफ एंट्री, हम स्काई की बात कर रहे हैं, हम सूर्य कुमार यादव की, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है जिस पर वो बैटिंग करने आया, जो अगर आप लास्ट ईयर की उसकी देखें ना, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है। जब आप किसी को जज करते हैं ना तो आपने देखना है कि उसने बॉल कितने फेस किए, पॉइंट ऑफ एंट्री है कि कितने बॉल फेस किए। एक बंदा है जो 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, उसके बॉल फेस जो है वो 20 बॉल फेस करता है, तो 20 बॉल में वो नहीं हो सकता, तो आपने पॉइंट ऑफ एंट्री देखना बड़ा जरूरी है इसमें। सर पॉइंट ऑफ एंट्री हम जरूर देखेंगे, लेकिन इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ऐसा नहीं है कि उनका टॉप ऑर्डर मैक्सिमम टाइम्स फेल होता हो, यू नो दैट्स समथिंग। नहीं, इस जमाने में फेल हुआ, एशिया कप से लेके यहाँ तक फेल हुआ, और इसने जो है ना सूर्य कुमार यादव ने ओपन भी की है। सिर्फ ये नहीं है कि ओपन द बैटिंग एज वेल, सो यू नो लाइक बिकॉज look, he's a quality player, you know, like his strike rate can tell you. अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2015 में KKR में ये मेरे साथ था। He worked with Zulu as well at Mumbai. Okay, so he's been around. और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त आप थोड़ी सी अगर आप बात करते हैं ना, IPL क्या है कि IPL में जब आपको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो आपके ज़हन में ये चीज़ नहीं होती कि मुझे जो है इंडिया से खेलना है। Then you go, क्योंकि आपका वो आपके घर का जो कहते हैं ना चूल्हा, वो जलाता है, तो आपको फिक्र नहीं होती, फिर आप अपनी फ्रीडम से खेलते हो। फिर आपको होता है कि आपने ये हमारा जो टूर्नामेंट है इसको मैंने बेस्ट कैसे खेलना, इंडिपेंडेंट होगी, इनसिक्योरिटी नहीं होती, फ्रीडम होता है, यू गो एंड एक्सप्रेस